नमस्कार, मैं हूं अजय और आप सुन रहे हैं काउं काउं न्यूज। आज कांग्रेस के पवन खेरा ने चुनाव आयोग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यानी वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है, मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 65 लाख वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं। अब इनको लेकर आपत्ति दर्ज कराने की जो अंतिम तारीख है वो 1 सितंबर यानी कल तक है। कल के बाद यह आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते हैं। इन वोटरों की जो आपत्ति दर्ज करानी है उसको लेकर पवन खेरा ने एक बड़ा खुलासा किया है। जैसा कि आप सभी चुनाव आयोग की विज्ञप्तियों को देखते होंगे तो प्रतिदिन चुनाव आयोग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अभी तक एक भी आपत्ति नहीं दी गई है। यानी 65 लाख वोटरों के जो नाम कटे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग जायज ठहरा रहा है। चुनाव आयोग ने ये जो 65 लाख वोटरों के नाम काटे हैं उसको 4 पार्ट में 4 बिंदुओं को लेकर काटा है। वो अलग अलग बिंदु है जिसमें उसके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ मृतक हैं, कुछ पलायन कर चुके हैं, कुछ के नाम दूसरी जगह शामिल है। तो इसके लेकर 65 लाख वोटरों के नाम काटे जा चुके हैं। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा अभी आपके सामने आया है जिसको पवन खेरा ने आज बताया है। उसका खुलासा उन्होंने किया है। आप सभी जानते होंगे कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी भी एक बड़ा आरोप लगाती है कि देखिए अभी तक ये जो 65 लाख नाम कटे हुए हैं इनमें एक भी आपत्ति नहीं आई है। यानी चुनाव आयोग के पक्ष में बीजेपी खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि आम धारणाओं में मीडिया के द्वारा भी लोगों में ये बात चल रही थी, जैसा कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में निकले हुए थे तो उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि जहां ये वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनको बीएलए बनाकर और जो मतलब जिनके नाम कटे हैं उनकी आपत्ति दर्ज कराकर फिर से नाम जुड़वाने की बात कही जा रही थी। और एक व्हाट्सएप के द्वारा एक मैसेज फैलाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, आरजेडी, सपा, ये जो भी पार्टियां हैं वो ये बीएलए नियुक्त नहीं कर रही है, चुनाव आयोग को सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा इसके दौरान निकल के आया है। पवन खेरा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 79 लाख शिकायतों को दर्ज कराया गया है, लेकिन चुनाव आयोग इन शिकायतों को नहीं ले रही है। वो कह रही है कि हम बीएलए से नहीं लेंगे बल्कि लोगों से शिकायत लेंगे, यानी जिनके नाम कटे हैं उनसे शिकायत ली जाएगी, बीएलए के द्वारा नहीं ली जाएगी। तो अब आप तो ये सोच सकते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तब फिर बीएलए का क्या औचित्य रह जाएगा, इसमें बीएलए की क्या भागीदारी रह पाएगी। बीएलए तो यही ना होगा किसी भी पार्टी का कि अगर किसी के नाम कटे हैं और वो जानता है तो उसको इकट्ठा करके वो चुनाव आयोग के पास ले जाकर दे। लेकिन जब वो ले जाकर दे रहा है तो उसकी शिकायतें सुनने और उसको रखने की बजाय चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इसे नहीं रख सकते, हमको लोगों के द्वारा शिकायत चाहिए। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पवन खेरा ने। महत्वपूर्ण खुलासा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार सोर्सेज, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, सोर्सेज से चुनाव आयोग कुछ कुछ प्लांट कराता रहता है कि साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। आपने सुना होगा, आपके माध्यम से हमें भी मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो खुलासा इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कागज, 89 लाख कंप्लेंट्स, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे।
अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे, फॉर्म 6, 7, 8। अखिलेश जी तो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, राजेश राम जी इलेक्शन लड़ते हैं, शकील भाई इलेक्शन लड़ते हैं, सबको मालूम है क्या है ये। लेकिन राजनीतिक दलों से शिकायतें नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को आ गया होगा, तो नहीं ले रहे थे। अब 1 तारीख कल है, ऐतिहासिक है। हमारी जो वोटर अधिकार यात्रा है वो 25 जिलों से होती हुई कल पटना में प्रवेश कर रही है और एक बहुत बड़ा मार्च हो रहा है। और कल ही अंतिम तारीख है जब चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शंस एसआईआर के तहत जमा कराने का दिन हो, कल वो अंतिम तारीख है। बीएलएस ने बिहार के नागरिकों की आवेदन, आपत्तियां जमा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबकी मदद की। यहां तक कि ऐसे वोटर आए जो आकर हमें कहते थे कि साहब हम तो भाजपा को वोट देते हैं, या हम नोटा को वोट देते हैं, या हम आपको वोट नहीं देते, भाजपा के तो कम थे, नोटा वाले ज्यादा थे, या हमारे और अन्य दलों को देने वाले लोग थे। हमने उन सब की मदद की। आपने देखा था ना उस दिन राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने 3-4 बीजेपी के लोग आए, 3, उन्होंने उनको भी चॉकलेट खिलाई, जीप में बैठाया। तो हमारी पार्टी की परंपरा यही है, साहब नोटा को वोट देते हो कोई बात नहीं, आओ हम आपकी भी मदद करेंगे। हमने उन सब की मदद की, उनके आवेदन भरवाने में मदद की। अब हमें रसीद, जैसा कि मैंने आपको कहा, नहीं दे रहे थे, फिर भी बूथ लेवल एजेंट 1 महीने से सब कुछ इकट्ठा करके डीसीसी के माध्यम से, जिला अध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने ये कंप्लेंट्स वहां डीईओ को जमा कराई।